बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखें। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 14 जुलाई से 20 जुलाई। ये हफ्ता बहुत से चेंजेस लेकर आ रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं। सबसे पहले तो सूरज यानी कि सन अपना घर चेंज कर रहा है। जेमिनी से ये चला जाएगा इनटू कैंसर और ये जाएगा 16 तारीख को। दूसरा जो चेंज आएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है वो है मरकरी का। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा यानी कि रुजत की हालत, उल्टी चाल भी कहते हैं और इसको बैकवर्ड जाना भी कहते हैं। ये चला जाएगा बैकवर्ड हालत में 18 तारीख को। और ये होगा कहाँ पे? ये जनाब होगा कैंसर में। काफ़ी देर से कैंसर में ही है। रेट्रोग्रेड की हालत में जाएगा यानी कि जब रेट्रोग्रेड हालत में होता है तो ये बैकवर्ड यानी कि इसका जो रुझान या इसका जो इम्पैक्ट्स है, इसके जो असरात होते हैं वो फिर कुछ जेमिनी वाली पोजीशन में जाएंगे। अब ये क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट आएंगे और कुछ दिन इस हफ्ते के क्यों अहम हैं, वो कुछ दिन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जब सन और मरकरी इकट्ठे होंगे, जब ये रेट्रोग्रेड अभी नहीं कर रहा होगा। इन सब मौजू पे आज हम बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस आपके लिए बात करेंगे। ये हफ्ता क्यों अहम होने जा रहा है और कुछ ज़रा ये सन की पोजीशन बड़ी अहम है कुछ एक माह के लिए, लेकिन हमने तो चूँकि हफ्ते की बात करनी होती है तो बिल्कुल बात करते हैं। उसके अलावा आप सबकी हमेशा की तरह बेहद मशकूर, थैंक यू सो मच। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं मेरे इस चैनल के थ्रू, आप लोग जो मुझसे अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय का इजहार करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाह रहे होते हैं, नंबर 0322844142, ओनली दिस नंबर फॉर द अपॉइंटमेंट्स। जो लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स या अपने किसी प्यारे की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, आप बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाह रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, सिर्फ नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है या मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। अब चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या प्लैनेट्स का चेंज है जो कि बहुत ही अहम है। वीडियो के आगाज़ में मैंने ज़रा तफसील से आज बयान किया है। जो लोग प्लैनेटरी वाइज क्या चेंज है सुनना चाहते हैं, वीडियो को ज़रा शुरू से देख लीजिएगा। आपके चौथे घर में, 4th हाउस में बेसिकली ये चेंज है। 4th हाउस बहुत अहमियत रखता है। आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी मदर साइड, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और आपके अपने ताल्लुकात फैमिली के साथ, घर वालों के साथ यहाँ पे आपको डिस्टर्ब भी करेगा और आप खुद भी उलझ पड़ेंगे। उलझना यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जो मर्जी कर ले इंसान यहाँ पे उलझाव आ ही जाता है। आपकी तरफ से आ जाएगा, फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से आ जाएगा, मदर साइड वहाँ पे आ जाएगा और आप उलझे बगैर नहीं रहते, क्योंकि ये एक इमोशनल घर में गया है। सूरज कहाँ गया है जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई मैं अपनी मनवाऊँ या मैं बहुत ज़्यादा हो जाती है। पावर यानी कि इंसान अपनी यहाँ पे पावर को शो करता है। और कम्युनिकेशन क्या होती है? मरकरी होता है। जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं होगा यानी कि 18 तारीख तक आपको बेहद मोहतात भी रहना है। डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर इस तरफ तो है ही। मरकरी इन सब चीज़ों को तो शो करता ही करता है। कोई साइन सिग्नेचर करते वक्त बहुत मोहतात रहेगा, लेकिन बातचीत में यानी कि आपकी बोलचाल, बातचीत, यहाँ पे आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे या आप लड़ पड़ेंगे या झगड़ पड़ेंगे। और अगर आप थोड़े सा मोहतात होते हैं तो अगला जो है वो आपको प्रोवोक करता है कि भाई मेरी सुनो, मेरी मानो, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहस हो जाना, किसी भी सिलसिले में बहस हो जाना, और अच्छी खासी बहस, अच्छी खासी ऐसी चीज़ जो कि आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकती है। एंड यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ये मामलात को अच्छा खासा गड़बड़ में लेकर जा सकता है। अगर आपके ऑलरेडी कोई ऐसे मैटर्स चल रहे हैं
जिसमें कागजात यानी कि कोई आपने सिग्नेचर करने हैं, कोई फैमिली में आपका कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। आपके कोई ऐसे मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पे लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी एहतियात कीजिएगा। कोई ऑफिस वर्क है तो वहाँ पे भी एहतियात कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग। फर्स्ट कार्ड इज़ अमेजिंग। अच्छा जी, अपने फेथ सिस्टम को यहाँ पे ख़राब मत होने दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं ईमान की मजबूती। जहाँ पे जितना आपका ईमान और आपके घर वालों के दरमियान या आपके अपनों के दरमियान अगर कोई आपको वहम गुमान या कोई भी चीज़ डालता है तो ज़रा दूर रहिएगा। आप खुद या तो कोई बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है या आपका कोई ऐसा ताल्लुक़ राब्ता इस वक्त बना हुआ है। अपना फिर वही कहूँगी कि अपने ईमान को यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डगमगाने मत दीजिएगा। और यू आर फाइटिंग फॉर क्या है, फॉर योर राइट। यस, यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट। आपके किसी राइट की बात है, आप उसके लिए कोई फाइट कर रहे हैं। एनीवे मैं आपको इस वक्त बाय द वे किसी सेलिब्रेशन है, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सिक्स सेंस आपकी छठी है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट समवन जो कि इस वक्त आपके बिल्कुल साथ अटैच है, बिल्कुल आपके साथ है, डुअल पर्सनैलिटी है, डुअल फेस्ड है। आपको अपने किसी काम में यहाँ पे रिजेक्शन आई है। और अगर आपका पार्टनर है या पार्टनरशिप पे आप काम कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा। इट कुड बी योर जो आपका क्या कहना चाहिए लव्ड वंस, या जो आपकी जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उधर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इनसिक्योरिटी मिल सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपको आइसोलेशन में, आपको आइसोलेटेड किया जा रहा है, आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा है, आइसोलेशन में आपको किया जाएगा। अच्छा, कोई अल्लाह की रहमत है भाई आप पे, मिरेकली आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में जाते हैं मगर साथ ही आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। इट्स अ मिरेकल आई मस्ट से। आप इस लिहाज से यू आर क्वाइट सेफ और आपको कोई ना कोई सलूशन साथ साथ मिल रहा है। अपने आप को हीलिंग में रखिए, अपने आप को हील करते रहिए। सदकात चीज़ें, हीलिंग जो भी रेमेडीज़ हैं वो करते रहिएगा। अंदर से आपको किसी बात का ना इस वक्त दुख रंज ज़रूर है और या आप बहुत गहरे सदमा है आपको। सदमा आपको ऐसा नहीं कि कोई अभी मिला है, वो पुराना सदमा नहीं होता, वो जो बार बार रिन्यू होता है, आपको वो झटका बार बार मिलता है। इट्स बहुत पुराना, कोई बहुत ओल्ड ग्रीफ है। और यू आर एन इंस्पायरेशन फॉर सो मैनी पीपल। आपकी पर्सनैलिटी, आपका उठना बैठना, आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन है। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनली किसी चीज़ का क्लोजर, फाइनली कुछ चैप्टर ज़िंदगी का जो सा होता है वो यहाँ पे ख़त्म ज़रूर होगा, आपको क्लोजर मिलेगा। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए। और समटाइम्स फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपने लिए ही, वो आप दूसरों को नहीं बेसिकली माफ़ कर रहे होते, आप अपने आप को, कि भाई मुझे यहाँ से इस सारी सूरत हाल से निकलना है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, ज़बरदस्त। बहुत सी अच्छी खुशियाँ, तरक्कियाँ आपके आगे बिल्कुल आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, आप क्या करें, कोई पास्ट की कोई चीज़ है जिसको आपने बहुत सेफ तरीके से रखा हुआ है। अब वो कोई मेमोरीज़ है, कोई याद है, कोई पिक्चर्स है, कोई याद है जिसको आप बार बार और आप उसकी कोई मेमोरीज़ बना रहे हैं, आप उसको सेव कर रहे हैं, मेमोरीज़ बना रहे हैं। कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ये इस वक्त आपके लिए बेहतरीन भी है, सेफ़ भी है कि आप अपनी पावर को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं या पावरफुल हो रहे हैं। या जिन भी अपने लोगों के इर्द गिर्द हैं, दे आर डेफिनेटली पावरफुल और आप उनसे कोई बेनिफिट ले रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली सेफ फॉर यू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन या रस्ट कलर कह लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके,
यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या प्लैनेट्स के चेंजेस आए हैं, वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत डिटेल से आज एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। ज़रूर आपने वीडियो को शुरू से देखना है। अभी अगर देखा जाए तो वैसे तो वीनस आपके लगन में है, लेकिन अभी सूरज ने यानी कि सन ने ट्रांजिट कर जाना है आपके तीसरे घर में। मरकरी 7 होगा, मरकरी ने रेट्रोग्रेड भी इसी हफ्ते में होना है। सो बहुत बहुत एहतियात भी करनी है। यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े मामलात रिलेटेड टू योर सिबलिंग्स। अब ये लड़ाई झगड़े मामलात क्या है, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट भी करवाई जा सकती हैं। सो यू नीड टू जिप अप, यानी कि मुंह बंद रखना है। बड़ी सादी सी बात है। और यहाँ पे अगर आप सोच भी रहे होंगे ना कोई बात, यानी कि वहम गुमान में भी, तो आपको लगेगा कि बस अगले ने कर दिया है, किया हो ना किया हो, जो भी हो भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मोहतात रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही हैं, लेकिन कई दफ़ा ये अलूजन्स भी होते हैं, ख्यालात भी होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा पावर गेम बहुत रहेगी कि मुझे मेरी बात हो, मैं बड़ा बन जाऊँ। बड़े हों छोटे हों, एज डजेंट मैटर ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे ज़रा रुतबे की बात आएगी कि बस मेरी वाह वाह हो, मेरी कहते हैं ना जे हो जाए, ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पे चलेगी। और अगर आप लोगों के आपस में कोई आप लोगों ने कोई पार्टनरशिप की हुई है, कोई पैसों की बात है, कोई इस, तो वहाँ पे तो अच्छे खासे चीज़ें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जा सकती हैं। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस हद तक हो सकती है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बड़ी अजीब, और पेपर वर्क अगर डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर आप इस वक्त में कोई इस तरह की चीज़ करने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बिगड़ सकती है, बिगड़ेगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। और जिस तरह मैं बार बार आपको सिर्फ इतने कह सकती हूँ कि भाई यहाँ पे इख्तलाफात से बचिएगा। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, वर्स्ट हो सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। एक कार्ड सामने है, ज़रा देख लेते हैं। ओके जी, क्या है, आप लोग इस वक्त किसी चीज़ को वो विन विन सिचुएशन में जाना चाहते हैं, यानी कि हर हाल में, वो कभी कभी कहते हैं चट भी मेरी और पट भी मेरी, वो वाली सिचुएशन में जाना चाहते हैं। और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपको अवेयरनेस तो आई है किसी मामले को, किसी चीज़ को लेकर, या आपके सामने कोई कहानी खुल के आई है, किसी बात को लेकर आपके सामने कोई कहानी आई है। और अच्छा खासा तूफ़ान तो ऑलरेडी, तूफ़ान की आमद का आपको जिस तरह ऑलरेडी पता है कि ये तूफ़ान आना है, ये आप उसको ऑलरेडी कहते हैं ना फोर्सी कर पा रहे हैं। किसी हद तक आपको पता है कि इस चीज़ से मिलना, यू ऑलरेडी नो कि तूफ़ान भी आने वाला है और इस तूफ़ान से मिलना भी कुछ नहीं, यू ऑलरेडी नो दिस। और आप ऑलरेडी बहुत देर से कॉम्प्रोमाइज़ करें, स्टिल आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। द अदर पर्सन इज़ नॉट मेंटली वेल, ठीक नहीं है। आप इस वक्त एक मुझे जंग वाली सूरत हाल में नज़र आते हैं। इधर से भी सूरत हाल ऐसी है, इधर से भी सूरत हाल ऐसी, बट आपको ही कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पे जिस तरह मैंने कहा, जंग वाला महाज इस वक्त आपके साथ चल रहा है। और आपको थोड़ा सा ना प्लेफुल रहना पड़ेगा हर एक के साथ। इधर भी ठीक रखें, इधर भी ठीक रखें, इधर भी ठीक रखें। कुछ आपके ऊपर कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसा टेक्निकल, आपको बेसिकली क्या मैं कहूँ, टेक्निकल आपको चलना पड़ेगा। और क्योंकि आपको बड़े तरीके के साथ अकेला किया गया है, बड़े तरीके के साथ आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी क्या कहूँ मुहिम चलाई गई है कि आप अकेले हो जाएं, आपको अकेला करने की कोशिश की गई है। कोई ऐसा हादसा भी हुआ है जिसकी वजह से आप अकेले हो गए हैं। आप कोई घर चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई घर के मुतालिक आप कोई चेंज के बारे में सोच रहे हैं।
अपने घर का, देखिए मुझे क्या लगता है, आप अपने घर का कोई हिसार वगैरह कुछ इस तरह से भी करना चाहिए। घर के ऊपर में नेगेटिविटी का, पूरा घर है आपका बेसिकली, नेगेटिविटी का ख्याल रखना चाहिए। अपने फाइनेंसिस को बचा के रखिए, अपने फाइनेंसिस को सिक्योर कीजिए, स्पेंडिंग मत कीजिए। यहाँ स्पेंडिंग टू मच स्पेंडिंग इस वक्त मत कीजिएगा। करियर में आपके यहाँ पे कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है। करियर बेसिकली कमाने का अंदाज बेसिकली जिसको हम कहते हैं, कोई यहाँ पे चेंज हो रहा है। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, विल पावर को यहाँ पे डाउन मत होने दीजिए। वो कहते हैं ना, ये आपकी विल पावर जितनी स्ट्रांग रहेगी, अगला उतना अपनी हार महसूस करता है। सो विल पावर को स्ट्रांग रखिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। यस, आप जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपका विजन है, जो आप सोच रहे हैं, उसको हर एक के सामने एक्सप्रेस मत कीजिए, बताइए नहीं, होल्ड करके रखिए उसको। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यस, टेक अ चांस, आपको चांस बिल्कुल लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। उसको जो भी आप कहते हैं अपने हाथ में जो भी पत्ता होता है ना, जो ताश का पत्ता होता है बेसिकली, डोंट शो इट टू अदर्स, उसको अपने हाथ में रखिए, हर एक को बताएं ना जो आप इस वक्त करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप डिज़र्व करते हैं डेफिनेटली द बेस्ट और बेस्ट मिलेगा। ड्रीम करते रहिए, जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं उसको ऐसे ही ड्रीम करते रहिए, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी। और कोई आपको अगर कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा है, whoever the opposite person, हमेशा वही होते हैं जो कहते हैं, तो अभी फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जिसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा उसका जवाब यस में है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जनाब। ये चेंजेस ऑफ प्लैनेट्स यानी कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स है। एक मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। वीडियो के आगाज़ में मैंने कुछ डिटेल से आज बात की है इस हवाले से। वीडियो को आपने शुरू से देखना है। अभी तो आपके अपने लगन से ही सूरज की ट्रांजिट है आपके दूसरे घर में। मरकरी भी रेट्रोग्रेड होके इम्पैक्ट्स आप ही के घर में डालेगा, लेकिन उससे पहले मरकरी की और सन की ये जो पोजीशन आपके दूसरे घर में हो जाएगी, सो बेनिफिट भी है, लेकिन इमोशनल ड्रामा बहुत होने जा रहा है आपके साथ। इमोशनल ड्रामा क्या होगा, ये बेसिकली आपके फाइनेंसेस और आपको यानी कि एक बोझ भार नहीं आ जाता कि भाई जो करना है फैमिली के लिए करना है। अर्निंग्स, आपके फाइनेंसेस, यू हैव टू सिक्योर योर फाइनेंसिस को ज़रा सिक्योर करके रखिएगा। कोई इधर से डिमांड डाल सकता है, कोई उधर से डिमांड डाल सकता है। जो कमा रहे होते हैं लोग, ये उनके लिए ख़ास तौर पे एक मैसेज है, बड़ा क्लियर कट मैसेज है। साइन सिग्नेचर, ये दे दो वो दे दो, बातचीत में ट्रबल, आपकी स्पीच आपकी भी हार्श हो सकती है। ऐसे बातें आपके मुंह से निकल सकती हैं जो कि बाय द वे नहीं निकलनी चाहिए हैं। आप खुद इरिटेट हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। सो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। आप पे किसी भी बात का बोझ, बर्डन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस डल सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे एज ग्रुप में नहीं हैं जहां आप कमाते हैं, तो आप किसी के साथ ये मुद्दा डाल सकते हैं। सो इट कुड बी वाइस वर्सा। और अपने खाने पीने पे, अपनी सेहत पे, इन सब चीज़ों पे आपने मोहतात रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप जहाँ पे कोई पेपर, डॉक्यूमेंट कुछ फिल करने लगें, कुछ
लिख परत होने लगे, जो भी है, इन सब चीज़ों में एहतियात कीजिएगा। जो यहाँ पे कोई मुकदमेबाजी चल रही होती है, जिसकी भी लाइफ में चल रही थी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग की बात हो रही है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही मैं बयान करूँगी। जिनकी लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल मैटर्स इस तरह के चल रहे हों, फिर वो अपनी पर्सनल रीडिंग की तरफ जाए। लेकिन ये वक्त इम्पॉर्टेंट है, दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी मरकरी ने तो रेट्रोग्रेड अभी लंबे अरसे के लिए रहना है, तकरीबन कुछ सितंबर तक, लेकिन आपके लिए ये सारा वक्त इन सब चीज़ों की बड़ी अहमियत रहेगी। कोई बयान देना, बात करना, कोई ऐसी गड़बड़ में जाना, सो ज़रा ध्यान रखिएगा। आप अपनी ही की हुई बात से, चीज़ों से, या आपके ऊपर कोई बहतान, कोई चीज़ें, कोई इस टाइप की चीज़ आ सकती है, सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, इट सीम्स लाइक कि आप किसी चीज़ की सख्त परेशानी है आपको, या किसी चीज़ की सख्त जल्दी है, आप जल्दी में हैं आप। ओके जी, किसी चीज़ के बारे में आपकी कुछ दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से गए हैं, और स्टिल यू आर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, आप कॉपरेट भी कर रहे हैं, बट द अदर पर्सन वो गुस्से की शिद्दत है, उसके अंदर गुस्से की भी शिद्दत है, और आप भी शायद गुस्से की शिद्दत में है, बट अदर पर्सन वो आपको बार बार तरीके से कोई ऐसी आपके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा है। कुछ लगता है मुझे जिस तरह बिहाइंड द सीन कुछ पिक्चर कुछ और चल रही है, बट यू वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप जानना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों की सूरत हाल ऐसे लगते हैं कि जिस तरह सेम है, रिवर्स सूरत हाल है। आप कुछ ऐसा कह रहे हैं और अगला शख्स जानना चाहता है, ये जिसको कहते हैं साइलेंट वॉर है, कुछ साइलेंट वॉर है। अच्छा जी, कुछ आप यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आपको कोई अचानक से कोई एकदम से आपने अपना मूड चेंज किया है, मूड स्विच किया है, आपको कोई ओहदा, कोई चीज़, कोई सेलिब्रेशन वाले इस मामले में भी आप गए हैं, आपको कुछ ऐसा भी मिला है। और यू आर ड्रीमिंग अलॉट, आपको कुछ ख्वाब, कुछ चीज़ें भी आ रही, आपके बारे में कोई तहकीकात हो रही हैं, बी केयरफुल। आपके बारे में कोई इंटरोगेशन की जा रही है, किसी की जानिब से की जा रही है, बट उस शख्स की मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। द पर्सन दैट इज़ नॉट गुड, बी केयरफुल। और अपना यकीन, अपना ट्रस्ट लेवल, आपका ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है। आप जो कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, जो काम भी करते हैं, यू आर डेफिनेटली वेरी गुड इन दैट। बट द अदर पर्सन, वो मुझे उसकी इंटेंशंस को बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। और आपको ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप से अगर थके हुए हैं, आपको थकाया जा रहा है, आपको इंगेज किया जा रहा है, डिफरेंट चीज़ों में किया जा रहा है, और आई डोंट नो आपके साथ इतना कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, जबकि कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। आप इस वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल में हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कोई पंगा नहीं करना चाहते हैं, मगर आपको बार बार इस तरह से इंगेज किया जाता है कि भाई आओ लड़ो, आओ कुछ करो, आओ कुछ कहो। आपको जानबूझ के इस तरह की किसी चीज़ में इंगेज किया जा रहा है, और डर्टी वर्क, कोई गलत चीज़ है, कोई गलत हरकत है। और आइदर यू आर अ सेलिब्रिटी, आइदर आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें, आप किसी प्रोमिनेंट किसी जगह पे है, यू आर अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, आप प्रोमिनेंट है, आप अपने घर में प्रोमिनेंट है, आप जो काम करते हैं अपनी फैमिली से कुछ डिफरेंट करते हैं, और आप काफ़ी इंट्यूटिव है। आपको ऑलरेडी पता है, आपको ये भी पता, आपको ऑलरेडी आपने सेंस कर लिया है कि हु इज़ द पर्सन जो कि इन सब चीज़ों के पीछे है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इन सब चीज़ों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। इट्स बेटर टू कट योर टाइज विद दैट पर्सन फॉरन से पहले, एटलीस्ट उसकी एनर्जी से बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड क्या कह रहा है।
यस, ये जो भी एक रफ और टफ साइकिल है, ये इसका एक इख्तिताम, इसका एक एंड बिल्कुल होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके जी, जो भी आपने एक जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, वही बात है, बड़ा ज़बरदस्त मून कार्ड, ये कार्ड बड़ा मिल रहा है, उसका एक एंड होने वाला है और आप एक न्यू फेज़ में जाएंगे। और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को बहुत से लोगों के साथ, नॉट ओनली वन पर्सन, बहुत से लोगों के साथ आपका यूनियन होगा, बहुत से लोगों के साथ आपका यूनियन होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। बहुत सी एक अजीब जो गलत एक हार्मफुल लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं उनसे, और आप रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को सेफ महसूस भी कीजिए और दुआ भी कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 14 जुलाई से 20 जुलाई की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में कुछ ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस हैं, मगर वो चेंजेस क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर लेकर आएंगे, वीडियो को ज़रा शुरू से देख लीजिएगा। प्लैनेट्स के हवाले से कुछ तफसील में मैंने बात की है। आप लोगों के लिए ही कुछ मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि आपके लगन में यानी कि कैंसर में ही ये चेंजेस आ रहे हैं। एक तो सन की ट्रांजिट, मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा 18 को, और ये बहुत बड़ा चेंज होगा। यहाँ पे रेट्रोग्रेशन वाला मरकरी, रेट्रोग्रेड होता हुआ मरकरी काफ़ी लंबे अरसे तक रहेगा। लेकिन इस हफ्ते में बहुत सी तब्दीलियाँ हैं। यहाँ पे कुछ अरसे के लिए सन और मरकरी का कम्बस्ट हो जाना भी है। 18 के बाद रेट्रोग्रेशन शुरू होनी है। आप लोगों के लिए बहुत ओवर सेंसिटिव टाइम है, जिम्मेदारियां भी हैं, बोझ भी है, आप ओवर सेंसिटिव भी होंगे। आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, कुछ रिलेशन वाइज आपने अपने आप को उलझाना नहीं है। बहुत से लोग आपसे उलझेंगे भी, आप खुद भी बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। आपको लगेगा कि बस सारे पहाड़ अभी टूट गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता भी है, डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने एक तो पर्सनल बर्थ चार्ट से भी, आप जिस वक्त पैदा होते हैं आपका अपना जायचा क्या कहता है। ये ट्रांजिट है, यानी कि जिस वक्त प्लैनेट्स रोटेट कर रहे होते हैं, आपके अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से क्या क्या मामला चल रहे होते हैं। एनीवे, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगी, आपके अपने हों या आपके पराए हों, आप थोड़ा सा उलझेंगे। और ये जहनी तौर पे उलझा होता है, जहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी बहुत आती हैं। और कहीं ना कहीं इख्तलाफात पैदा होते हैं। इख्तलाफात आपके अपने रिश्तों में भी हो सकते हैं, जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ, आपके लव्ड वंस होते हैं, आपकी अपनी फैमिली भी होती है। ख़ास तौर पे जहाँ पे आप नए नए रिश्तों में गए हुए होते हैं। नए रिश्ते क्या होते हैं, जहाँ पे आप एफिलिएटेड हो जाते हैं, किसी के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है, वहाँ पे आपको वहम भाम बहुत कुछ, ये मेरे से सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी कि मिसकम्युनिकेशन वाली सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वहाँ पे आप उलझाव में भी आ जाते हैं। बी केयरफुल, कहते हैं ना समटाइम्स वॉच योर माउथ, बात करते हुए ज़रा सोच समझ के बात कीजिएगा, और अगले की बात को भी पहले सुनिएगा, समझिएगा, एंड देन रिएक्ट कीजिएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं, कोई पेपर वर्क करना चाह रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स अभी से आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन उसमें मिस्टेक्स निकलेंगे, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। मैंने अभी जिस तरह कहा कि इसका वक्त तो अभी बहुत लंबा है, रेट्रोग्रेशन का वक्त बहुत लंबा है, लेकिन 18 से पहले वाले दिन भी आपको कहीं ना कहीं उलझन दे सकते हैं। और ये क्या होता है, इख्तलाफात का टाइम है, ये अभी तो इख्तलाफात है भाई, खूब, यानी कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स चीज़ें और इमोशनल
प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको समझने की और समझाने की यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बहस, जिसको हम कहते हैं, ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करें, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाएं, जस्ट काम से काम रखें। और अगर कुछ ऐसे मराहिल होते हैं जहाँ पे ज़रूरी है कि भाई यहीं पे बात करनी है, ज़रूरी है कि यहीं पे कुछ साइन सिग्नेचर करें, देन जस्ट गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स। ऑलरेडी इस वक्त आप अपनी फैमिली साइड को लेके, क्योंकि मार्स यानी कि मंगल की तो आपके दूसरे घर में है, जो कि आपको उलझाओ तो दे रहा है, बहुत अरसे से दे रहा है। तो यूँ समझ लें कि यहाँ पे शिद्दत है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, हैं तो इस वक्त आप क्या है, कोई ऐसे लगता है जिस तरह आप बड़ी परफेक्शन के साथ जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई अनाउंसमेंट है, और आप उसको बड़ा बैलेंस अपनी तरफ से करके चल रहे हैं। बट आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं रिलेटेड टू कि आपका माँ बच्चे का कोई रिश्ता है। यस, माँ बच्चे का कोई रिश्ता है, और उसमें आपको बार बार विक्टिम बनाया जा रहा है, आपको मिसट्रीट किया जा रहा है, और कन्फ्यूजन है आपको, आप दो लोगों के दरमियान कोई कन्फ्यूजन आई हुई है, उसको रिकवर कीजिए। इट्स अ टाइम टू रिकवर एज वेल। कुछ रिश्तों में रिकवरी का भी वक्त है। तो इस वक्त आप हैं किसी बड़ी, आप इंजॉय करते हुए, मुझे किसी चीज़ का जॉयफुल मूड, हैप्पी मूड, आप किसी हैप्पी मूड में हैं, बट उतना ही आइसोलेटेड है, यानी कि तन्हाई में अपने आप को, आप अपने अंदर एक सेलिब्रिटी बने हुए हैं, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी किसी खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, और किसी चीज़ के बारे में आपको आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी कोई मामला है जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, दैट इज़ समथिंग जिसको मज़ीद आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आपका परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्यों अजीब सा होता जा रहा है। परसेप्शन ऐसे लगता है जिस तरह एक परसेप्शन से दूसरा परसेप्शन चेंज हुआ है। एक आपका इमेज है, आपका परसेप्शन है, जो कि डाइवर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है अमंग द पीपल, यू नो। और यू आर वाइज इनफ, आपकी विजडम, बेसिकली आप जो पहचाने जा रहे हैं या जो आपका पहचान बन रही है, दैट इज़ बेसिकली योर नॉलेज, योर विजडम। आप बात बहुत अच्छी करते हैं, और अपनी बातचीत का, कुछ लोग होते हैं ना अपनी बातचीत का कमाते हैं, खाते हैं, उनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा जी, क्या है, आपने कोई पेट्स रखे हुए हैं? पेट्स हैं आपके इर्द गिर्द, और क्या करें, आप उन पेट्स का ख्याल रखें, उन पेट्स को थोड़ी सी तवज्जो दें। पेट्स के बारे में है जी कोई मैसेज आपके लिए। कोई लिटिगेशन आएगा जी यहाँ पे, और आगे ऑलरेडी आप किसी लिटिगेशन में हैं जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है। आपका कोई ट्रैवल भी है, ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, या इस वक्त भी आप ट्रैवलिंग में हैं, आप ट्रैवल में हैं, घर से दूर है। और फ्रेंडशिप्स यानी कि जो दोस्तियां हैं, वहाँ से आपको कोई डस्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आ रही है। बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज क्या कहता है। जो भी एनर्जी है, या जो भी आपने कहते हैं समटाइम्स कुछ चीज़ें, कुछ ताकतें इस वक्त मोमेंटम बना रही होती हैं, तो यस बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई जी नार्सिस्ट पर्सनैलिटी है, और वो बड़ी चार्म्ड किस्म की पर्सनैलिटी है, या तो वो आपको क्या करिए कि आपको यूज़ करिए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। तो सेट योर बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा सेट कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पीस को लेकर आइए, यानी कि अमन को लेकर आइए, और आपने थोड़ा सा आपने एक स्मूदर साइड पे जाना है, ना कि किसी रफ़ रोड पे जाना है। तो
जो भी इख्तलाफात चीज़ें होती है मेरे ख्याल ये उसको इंडिकेट करता है। तो आपने थोड़ी सी ज़रा स्मूदर साइड पे जाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज एंड पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज एंड पीच। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो भी आपने सोचा है जनाब उसका जवाब है जी फॉरगिवनेस, माफ़ी। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है अल्लाह के साथ ही अपना ये कनेक्शन जो है ना स्ट्रॉन्ग करके माफ़ी वाला रखना चाहिए। बाकी जो आपने सोचा है डेफिनेटली वही आंसर है आपके लिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपने पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जो चेंजेस है वीडियो के आगाज़ में मैंने तफसील से बयान किए हैं क्योंकि ये हफ्ता बहुत अहम है। आपके ही लगन में मार्स भी है, कीतु भी है, लेकिन अब 12वें घर में ये जो चेंजेस हैं बिल्कुल आ रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड, सन की ट्रांजिट, मरकरी यहाँ पे ऑलरेडी था लेकिन इस हफ्ते में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है 18 को। उससे पहले यही दो प्लैनेट, इसको हम कहते हैं कंबस्ट हो जाएंगे। अब आपके लिए ज़रा एहतियात लाजमी है, बहुत ही लाजमी है। और चाहे लगन से हो, मून से देख रहे हो या आप अपने सन साइन से देख रहे हो, हर तरह से मेरी रीडिंग को आप देख सकते हैं। आपको ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, आप अपनी कोई ऐसे मामलात की तरफ जा रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं हिजरत करना, इमिग्रेशन ले रहे होते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत पेश आ सकती है। सो फॉर अनदर 4 यानी कि टिल सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 3 मंथ्स आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना हो सकता है। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना, वो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, सो बी केयरफुल। कोई सबमिट करा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं, बार बार उसको देखिए, पढ़िए एंड देन गो फॉर इट। एक तो ये चीज़ है। बहुत सी चीज़ों पे आपकी ना टेंशन डाइवर्ट भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो कि अगर आपके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई है, लिटिगेशन है, तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में ज़्यादा आ सकते हैं। बी केयरफुल। पुराने डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, कुछ किस्से कहानियाँ सामने अचानक आ जाएंगी जिनके बारे में नहीं ख्याल होता है इंसान को कि ऐसी किसी चीज़ या कोई ऐसा मामला दरपेश भी है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। बी केयरफुल। पुरानी चीज़ों का सामना यानी कि पास्ट में, और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो और भी ज़्यादा एहतियात कीजिए। या तो चीज़ें एक्सपोज आपके बारे में होती हैं या अगले के बारे में होती हैं, स्पेशली यहाँ पे आप ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि क्या आपने कुछ गलत किया है या अगले ने कुछ गलत किया है, ये डिपेंड कर रहा होता है। सिचुएशंस होती हैं हर एक के ज़ाती जायचे, जिसको पर्सनल बर्थ चार्ट कहते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सो ये आप बेहतर समझ सकते हैं अपने बारे में। अगर आप कहीं पे गलती की गुंजाइश रखते हैं तो यहाँ पे ठीक कर लीजिए अपने मामलात को। बेहतर ये होता है कि बातचीत से चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे नई अमेंडमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकती हैं। अब शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पार्टनरशिप पे जो आप काम कर रहे थे दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अमेंडमेंट्स आती हैं यहाँ पे, यानी कि चीज़ों में तब्दीली आती है। वो तब्दीली यकीनन आपके हक़ में अच्छी और बेहतर साबित होगी। यहाँ पे इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि 8वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड, ऊपर मरकरी 12वें में रेट्रोग्रेड, तो ये भाई अच्छी खासी चीज़ों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर जाता है। ये आसान मरहला नहीं होता है, मगर फिर से कहूँगी डरने की बात नहीं होती। अगर आप ऑलरेडी सही चल रहे हैं देन देयर इज़ नो नीड टू वरी। अगर आपको पता है कि आप कहीं गलत है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, पुराने खाते, हिसाब किताब सब यहाँ पे सामने, सो बेहतर होता है कि उसको ठीक कर लीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, एक बार फिर शफलिंग एंड यस हियर वी गो।
जी, पुराना फल जिसको कहते हैं ना, जो भी आपने बीज बोया हुआ था उस पे फल यकीनन लगा है। आप इस वक्त ट्रैवल में हैं या ट्रैवलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। अल्लाह से मदद लीजिए और थोड़ा सा हम्बल होकर अपनी चीज़ों को कीजिए। आप किसी आपको कोई क्या है, कोई ऑफ़र है? यस, कोई ऑफ़र आई है, कोई काम की ऑफ़र है, कोई चीज़ों की ऑफ़र है, कुछ इस तरह के मामलात इस वक्त आपको मिल रहे हैं। इट्स अबाउट कोई नई ऑफ़र है और या कोई सुन तो कोई ड्रीम वर्क, मेरा ये ड्रीम वर्क है और ड्रीम्स को आप पूरा कर रहे हैं। कोई चीज़ को कंप्लीट आप करना चाह रहे हैं, किसी मिशन को, किसी काम को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और बट बी केयरफुल, यस बी केयरफुल। आपके बारे में क्या हो रहा है भाई? कोई तहकीक हो रही है और अब मॉरल वैल्यूज़ इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करिए। टू बी ऑनेस्ट, आइदर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या अगले से कोई मिस्टेक हुई है। आप दो लोगों के दरमियान इस वक्त अच्छी खासी प्रॉब्लम है, एज आई सेड बिफोर। प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट कीजिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखिएगा, खुद से ट्रबल्स को क्रिएट मत कीजिएगा। या क्योंकि आप ऐसे लगता है कि जिस तरह क्योंकि कोई साइलेंट अटैक जो है ना इस वक्त हो सकता है, माजी से रिलेटेड ही है। डेफिनेटली आपके माजी के कोई चीज़, कोई कहानियाँ, कोई किस्से इस वक्त उजागर हो सकते हैं। दो आप अपने काम में बहुत महारत रखते हैं, माहिर हैं, बट चेंजेस हैं यहाँ पे जनाब, अच्छे खासे चेंजेस हैं। और अगर आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी में लेकर आना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिए, फिर थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को देखभाल के चलिए। क्योंकि यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है कि जिस तरह एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहे आपके, कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप मदद लेना चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आएंगे। गो विद द फ्लो चलिए और तरीके के साथ चलिए। कहते हैं ना, समटाइम्स बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लड़ाई झगड़ों को खुद इंसान दावत दे रहा होता है, मत दीजिएगा, बस लेट गो कीजिए। बहुत सी सिचुएशंस को लेट गो कीजिए और हेल्प लीजिए अपने लव्ड वन से। और अगर आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस मिली है तो फिर वो अवेयरनेस लीजिए और किसी मिरेकल का, क्योंकि मुआवजात होते हैं, अपने आप को बहुत सी चीज़ों में फोकस कीजिए और बड़े तरीके के साथ आगे की तरफ चलिए ताकि आप किसी प्रॉब्लम में, ट्रबल में ना आए। आइदर यू आर गिविंग समवन, आप किसी को ट्रबल देना चाह रहे हैं या आपको किसी, क्योंकि आप दो लोगों के दरमियान अच्छी खासी क्या है, कहते हैं फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने वाली लड़ाई है, ढकी छुपी नहीं लगती है, आग आमने सामने वाली है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, बैलेंस कीजिए, अपने अंदर बैलेंस को लेकर आइए। अब ये स्पिरिचुअलिटी का भी होता है और जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होते हैं उन चीज़ों का बैलेंस भी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, यस, क्लैरिटी मिल रही है, सच सामने आ रहा है और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, प्रोटेक्शन में लेकर आइए। हर चीज़ जो सी होती है ना उसमें पावर दिखाना, गुस्सा दिखाना, ये सब चीज़ें, एग्रेशन दिखाना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पज़ है जिसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ज़रा होल्ड बैक कर लीजिए और जिससे भी आपको बातचीत करनी है उसके साथ बातचीत से अपने मसाइल का हल निकालिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ यह आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग, बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बड़ी तफसीलन बात की है क्योंकि यह हफ्ता बहुत अहम है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा इसी हफ्ते में, आपके 11वें घर में होगा। सन की भी ट्रांजिट है और यहाँ पे जो कुछ मामलात आपसे रिलेटेड आएंगे क्योंकि कुछ ये जो 2 प्लैनेट्स हैं जब कंबस्ट की हालत में होंगे, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं होता है 18 तारीख तक, थोड़ी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक्सपेक्टेशंस जिसको हम बोलते हैं अपने से बड़ों से होती हैं, या आप अगर किसी हाई फाई डेजिग्नेशन सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, यस अपग्रेड तो आप होंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में आपको अलर्ट रहना है। साइन, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन, अगर इसी कुछ दौरानिए में आपको कोई ऐसी पोजीशन डेजिग्नेशन मिलती है तो थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा। आपने ख्याल भी रखना है कहीं साइन, सिग्नेचर, कुछ अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं या आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई साइन करते हैं, कोई सिग्नेचर करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कुछ लंबी तहरीर होती है, तो सोचिए समझिए फिर लिखिए, बार बार उसको चेक कीजिएगा। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मगर एक खुशी की खबर आपके लिए ज़रूर है यहाँ पे, डेफिनेटली है, जिसको हम कहते हैं आपकी पोजीशन यहाँ पे हाई फाई ज़रूर होंगी। आपको कुछ खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी, आपके लिए मामलात अच्छे ज़रूर होंगे। आपकी दोस्त अहबाब, मेल जोल, मिलना मिलाना यहाँ पे खूब अच्छा होगा। कुछ पुराना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, लोग, दोस्त, अहबाब, आपकी अपनी कोई बहुत पुराना जो सर्कल होता है जिनसे आप मेल मुलाकात रख रहे होते हैं, आपके काम से रिलेटेड भी लोग, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे होते, कोई ऐसे लोग आपको मिल रहे होते, वो ही सर्कल घूम फिर के आपके पास यहाँ पे दोबारा आएगा। आपकी अपने लिए भी एक रियलाइजेशन का ये टाइम पीरियड है। मार्स की पोजीशन को हम नहीं भूलेंगे, 12वें घर में है। सो यहाँ पे एहतियात कीजिएगा। किसी किस्म के ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके खैर ख्वाह नहीं होते हैं, उनसे थोड़ा सा एहतियात, मुख्तात बिल्कुल रहना है। लेकिन कुछ चीज़ों की ना रेपिटेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, इसको हम कहते हैं कि माजी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि पहले कुछ अर्सा पहले कुछ दौर से या कुछ दौर से आप गुजरे हुए होते हैं। नो वंडर, वो आपके अपने पर्सनल राइचों पे डिपेंड कर रहा होता है, बट ये रिपीटेडली कुछ सर्कल इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वन कार्ड इज़ हियर, यस, फेथ। आपका फेथ सिस्टम बहुत मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग है, मगर आपको क्या है जी कि कोई रिजेक्शन है, कोई इनकार है यहाँ पे, आपके कोई रिश्ते की तरफ से इनकार है, कोई आप क्योंकि आपसे कोई आपको इनसिक्योरिटीज़ है, ये आपकी अपनी ज़ाती इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी रिश्ते से रिलेटेड है। बेसिकली इट्स योर लाइफ पार्टनर, रिश्ता, कोई आप रिश्तों को देख रहे हैं। आपको अपनी वर्थ को समझना चाहिए। यू आर फीलिंग वेरी लो, आप कुछ लो फील कर रहे हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप क्या हैं। आपको अपनी वर्थ को समझना है। अगर काम में भी अगर आपको कोई रिजेक्शन, कोई जॉब में है, कोई चीज़ है, बट यू शुड सीक आप कहाँ पे ग्रो करें। अपनी ग्रोथ को समझिए, अपने म्यार को समझिए, अपने म्यार को समझते हुए आगे की तरफ चलिए, क्योंकि जहाँ पे भी कोई इनकार, कोई चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आपके स्टैंडर्ड या आपके म्यार की वो चीज़ें नहीं थी। और क्योंकि कोई ट्रिकी सिचुएशन, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी ट्रिकी सिचुएशन से बचे हैं। आपको परसेप्शन ऐसे दिया जा रहा था कि जिस तरह वाव वाली सिचुएशन होती, कोई बहुत वाव वाली सिचुएशन, उससे आप बचे हैं। और आपके बारे में ना कोई चर्चा, कोई गॉसिप, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर वो सर्कल भी कंप्लीट हो गया है फाइनली। और आपको यहाँ पे कोई पैसों का फ़ायदा आएगा, पैसों से रिलेटेड पैसों का फ़ायदा, वो किसी भी शेप शक्ल में आ सकता है, बट दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिस, पैसे। और ये आपका क्या है, कोई पहले की कोई सीरीज़ है जो कि अब जाकर कंप्लीट होगी, और पास से रिलेटेड है, डेफिनेटली पास से रिलेटेड है। आपका या तो प्रोफेशन, बातचीत से रिलेटेड है, और क्योंकि आपकी कोई ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज नहीं लगी हुई होती, वो ब्लॉकेज मुझे लगता है ख़त्म हुई है। अबंडेंस है, यस, लॉट ऑफ अबंडेंस। और आप किसी चीज़ में रिस्क लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल लीजिए। आपकी
ऐसे सेट आपकी ना कोई ब्लॉकेज, कोई चीज़ें, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे कोई रिलीज़ हुई है और अब आपकी चीज़ें एक नई बिगिनिंग से स्टार्ट हुई हैं और आप खुद भी अपने अंदर काफ़ी एनर्जी, चीज़ें, स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं और आपको कोई साइंस मिलेंगे अपनी नई चीज़ों को, नई शुरुआत को स्टार्ट करने के लिए कुछ साइंस भी मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। ओके कुछ वक्त के मुताबिक, यानी कि जो ये वक्त है या जिसको हम टाइम से रिलेटेड कहते हैं, आपकी कुछ एनर्जी चीज़ें आपको खुद भी बेहतरी और अच्छी वाली एनर्जेटिक बेहतरी, बट इट इज़ रिलेटेड टू कुछ वक्त के मुताबिक है, कुछ टाइम से रिलेटेड आप चीज़ों को महसूस कर भी रहे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके कोई आपको वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और इसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग, यानी कि आपको जान के कोई ताने मीने कुछ इस टाइप की बातें कर रहा है, लेकिन आपको कोई वॉच कर रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आप किसी नई जगह पे शिफ्ट करेंगे, वो नया घर भी हो सकता है, नई कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह भी हो सकती है और यहाँ पे आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यू एनर्जीज होंगी, इंशाल्लाह होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते में दो मेजर चेंजेस, एक सन की ट्रांजिट, दूसरा मरकरी रेट्रोग्रेड। वीडियो के आगाज़ में कुछ तफसील मैंने बताई है बिकॉज ये हफ्ता बहुत ही अहम है इन ट्रांजिट्स के हवाले से। अच्छा जी, ये दोनों ही आपके 10th हाउस में आ जाएंगे विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, यू विल फील पॉजिटिव एज वेल, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े फैसले, अहम फैसले भी मिलेंगे और जज्बाती भी आप होंगे अपनी नई चीज़ों को करते हुए। फादर साइड प्लस योर वर्क सर्कमस्टांसेस, जिसको हम काम कहते हैं, शुरुआत कहते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको एकदम से लगेगा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव भी फील करेंगे। और यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली लोगों की बात करें यहाँ पे, या इसको आर्म फोर्सेस से भी रिलेटेड कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर डेफिनेटली उसमें भी आता है। तो यहाँ पे आपको कोई बड़े फैसले, क्विक फैसले या जज्बाती फैसले नहीं करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं। और ईगो वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। सो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। रॉन्ग डिसीजंस है, जिसको मैं इमोशनल डिसीजंस इसलिए कह रही हूँ कि मरकरी रेट्रोग्रेड 18 के बाद होगा। 18 से पहले एक इसको कम्बस्ट पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे इंसान क्विकली, बड़ी जल्दी और एक अजीब से उसमें इगोइस्टिक, जिसको हम कह सकते हैं, उनके सूरज के सबसे करीब जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। और यहाँ पे इंसान को एकदम से बड़ी जल्दी वो आता है, तैश कर लीजिएगा, क्योंकि है कहाँ पे, कैंसर में। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रही। यहाँ पे एकदम से एक बहुत रैशनल फादर और जो घर के बड़े हैं, यहाँ पे जो लिब्राज घर के बड़े हैं, आप अपने मून से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, या अपने सन साइन से भी देख रहे हैं, जो घर के बड़े होंगे ना यहाँ पे, वो एकदम से बड़े धड़ल्ले वाले और तैश में आने वाले, और यहाँ पे जज्बाती लड़ाई झगड़े की भी सिचुएशन बन सकती है। जो घर के बड़े हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आपको अपने पेरेंट्स के यहाँ पे करीब भी रहना चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, और रिलेशंस का ख्याल रखें, मेडिटेशंस, इन सब चीज़ों की तरफ ज़रूर रहिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो।
अच्छा जी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू है इस वक्त आपकी लाइफ में, बट उसमें यू आर वेरी मच क्रिएटिव माइंडेड तो आप हैं, लेकिन अपना जो लॉ है ना वो अल्लाह के साथ लगाइए, और आपको यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बेनिफिट ऐसे लगता है जिस तरह कोई और लेकर जा रहा है, बेनिफिट जो आपको मिलने वाला था वो बेनिफिट कोई और लेकर जा रहा है। इसको मैं साजिश कहूँ क्या कहूँ, आपको दो यहाँ पे कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। दैट इज़ एक्चुअली अ टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज़, जो मुझे टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है। और आपको आप जिस भी सिचुएशन में है ना, उसको फ़िलहाल क्या कहना चाहिए कि ज़रा मज़बूती से थाम के रखें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डेस्परेट हैं, क्या है, कुछ चीज़ को कुछ मामले को करने के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस वक्त आप किसी इल्यूजन में गए हैं कि बस ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, दिस इज़ नॉट राइट। अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर रखिए, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। फाइटिंग वाली सिचुएशन ठीक नहीं है, एंड यू आर फाइटिंग, क्या कहूँ, मैंने ये सिर्फ दिमाग की लस्सी करने वाली बात है। इस वक्त आपको यहाँ पे कुछ मिलने नहीं वाला है। ब्रेक लीजिए, होल्ड कीजिए, गाइडेंस लीजिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बाद में पछतावा ये ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा आ जाए और आप उस सिचुएशन को हैंडल ना कर पाएँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और आप लेज़ी भी हैं, क्या है, ऐसे लगता है जिस तरह लेज़ी भी हुए हुए हैं और आपको लगता है कि पता नहीं कोई आएगा और सब कुछ कर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पेशेंस से काम लीजिए। और आप में से कुछ लोग क्या है, प्रेगनेंसीज़ में हैं या प्रेगनेंसीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, थोड़ा सा इस वाली पॉलिसी पे चलिए। इम्पेशेंट मत हों, थोड़ा सा ख्याल रखिए, आप किसी ट्रबल में ना आ जाएं। बिल्डअप कीजिए चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और बैलेंस करके चलिए, रश नहीं कीजिएगा, रश बिल्कुल नहीं करना है। इस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, क्लाइमेक्स ज़रूर है, लेकिन आप तैश में मत आइए। क्लाइमेक्स आपको मिल जाएगा, बट इस वक्त आप जो तैश में आ रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मामले को लेकर, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं जी। लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, लाइट हार्टेड रहिए, और ऐसी किसी सिचुएशन जो भी है, चेंज जो भी आ रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, उसको एडॉप्ट कीजिए। वो सिचुएशन में है, वो आपकी लाइफ में है, वो जो भी आपको सिचुएशन मिल रही है उसको एडॉप्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई आपकी लाइफ में इस वक्त चेंज आएगा, वो चाहे घर का हो, सिचुएशन का हो, या आपके किसी काम की जगह का हो, और उसमें कोई पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, और वीडियो को आपने शुरू से देखना है। दिस वीक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जनाब। ये 9th हाउस में आ रहे हैं, और मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा जी, इसी हफ्ते में होगा। जब तक नहीं हो रहा है 2 प्लैनेट्स कम बस, सन मरकरी, और ये
एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन आपको देंगे जो कि ट्रैवल से भी रिलेटेड होती है, आपके बड़े डिसीजन से भी रिलेटेड होती है। जो लोग अपना कोई शिफ्ट बढ़ा लेना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपनी कोई नौकरी, कोई ऐसे मामला जिसमें इमिग्रेशन में इन्वॉल्व होती है, अपने घर में बैठे हुए, अपने मुल्क में बैठे हुए आपको बाहर की नौकरी हो। बेसिकली हम आजकल दौर ही इंटरनेट का मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मरकरी क्या करता है, मरकरी आपको एक सहूलत दे देता है कि भाई कहीं भी बैठे हुए तो कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ फिल कर रहे होंगे, बी केयरफुल, चूँकि साथ ही मरकरी जब रेट्रोग्रेड करेगा आपसे मिस्टेक हो जाती है। जिनके अपने जायचों में मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना मरकरी, मैं बर्थ चार्ट की बात करूँ, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपने इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। यहाँ पे आपकी ना सोच एकदम से तब्दील हो जाएगी, आप करना कुछ चाह रहे थे, एकदम से प्लान स्विच, मूड स्विच, इस टाइप की सिचुएशन भी आ सकती है। जिनके अपने जायचों में मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, बेनिफिट भी आएगा आपको। फिर से बोल रही हूँ, जिनका अपना मरकरी रेट्रोग्रेड है, डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जायचा क्या कह रहा है। परेशानी की बात नहीं होती, सिर्फ केयरफुल रहने की बात है। और केयरफुल आपने किस तरह से रहना है, कोई भी चीज़ को जब हम साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, रीड इट अगेन एंड अगेन। मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम पेपर जब सबमिट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं, तो फिर रिजेक्शन आती है, प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक हुई हुई होती है, पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ पे आप इसको ज़रूर रीचेक कीजिए, स्पेशली जिस वक्त हम, क्योंकि दौर आजकल कंप्यूटर का है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हम थ्रू इंटरनेट ही अपने सबमिट करवाते हैं, वहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ट्रैवल बिल्कुल आएगा, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, शादी, रिलेशंस, मंगनी, इन सब चीज़ों के लिए, कमिटमेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। मगर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू, जिस तरह मैंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे होते हैं, कोई जॉब्स के लिए फिक्रमंद होते हैं, तो वो एक चीज़ करते करते जैसा कहते हैं दिमाग स्विच कि भाई अब ये मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है, या मुझे करना ही नहीं है, तो वो पजल वाला, कन्फ्यूजन वाला टाइम है। सो उसमें आप अपना जिस तरह इरादे चेंज यहाँ पे बार बार होते, तो वहाँ पे यू नीड डेफिनेटली अ गाइडेंस। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। रेस्ट मूड में लग रहे हैं इस वक्त आप मुझे, यहाँ बड़े स्मूथ सेलिंग नहीं होती, जहाँ पे बड़े खुश मिजाजी के साथ कुछ ज़िंदगी गुजर रही होती है। अंडरस्टैंडिंग आप इस वक्त किसी के साथ करना चाह रहे हैं, या वन साइडेड कोई आपका रिलेशनशिप है, वन साइडेड कोई मोहब्बत है, वन साइडेड कोई ऐसा मामला चल रहा है, और माजी आपके सामने बार बार आता है, या माजी की किस्से कहानियाँ में भी वो मोर देन वन है, लेकिन आप कहीं एक जगह पे इन्वॉल्व हैं, कुछ इस टाइप की जिनके मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में क्या है जी, कोई चेंज है मोमेंट टू मोमेंट। आप खुद से या तो आप चेंज हो रहे हैं या अगला चेंज हो जाता है, बट वो आपको थोड़ा सा ना ये सिचुएशन सप्रेस भी करती है, आंधी तूफान भी आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है, और उनके आपका माजी है जो बार बार सामने आ रहा है। स्लो डाउन योर सेल्फ, मिच्योर तो यू आर क्वाइट मिच्योर, मेंटली डिस्टर्बेंस है आपके अंदर है या सामने वाले के अंदर है। सामने वाला थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद कुछ और थी, अगला निकल कुछ और आया है, कुछ इस टाइप की सूरत हाल है। ट्रैवल बिल्कुल आप इस वक्त करना चाहते हैं, आइदर यू आर इनटू पॉलिटिक्स बाय योरसेल्फ, या पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त आपके साथ। सो अपने ट्रस्ट लेवल को थोड़ा सा ज़रा मजबूत रखिए, थिंग्स विल बी फाइन, बट यस इस वक्त बहुत सी चीज़ें वंस अगेन द मैसेजेस के माजी से रिलेटेड हैं जनाब, चीज़ें जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बार बार कहते हैं ना कि पिंग पिंग करते हुए सामने आ रही हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं, वो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, मगर वो आपको ना क्या है, आपको जीने नहीं दे रही हैं, आपको तंग कर रही हैं ज़हनी तौर पे, और आप उससे भागते हैं, वो आपके पीछे भागती हैं, वो आप उस सिचुएशन से भागते हैं, वो सिचुएशन आपके पीछे पीछे है। अच्छा जी, आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कीजिए, कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाइए, और आप हासदीन से बचिए।
बहुत हासिल है इस वक्त आपके। तो आप यू आर अ गुड पर्सन बाय हार्ट, यू वांट टू अर्न, आप अर्न भी करना चाह रहे हैं और आपकी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। आप इस वक्त लाइम लाइट में भी हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप ग्रूम करना चाह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके फेवर में जा रही हैं। बट थोड़ा सा आपको नेगेटिव लोगों से बचना है। देयर आर सो मेनी पीपल जो कि आपसे हसद करते हैं, और हर वक्त ही कोई ना कोई ऐसा होता है। बट कभी कभी तो कोई पीक का टाइम चल रहा होता है, जिसको कहते हैं पीक पे चीज़ें चल रही होती हैं और इंसान उसको समझ नहीं पा रहा होता है, इंसान उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता है। सो आई थिंक आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा फिगर आउट करना है। एंड समवन हु इज़ वेरी क्लोज बाय, वेरी केयरिंग पर्सन, मगर अंदर से हसद करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने रास्ते में अपने प्राइड को भी मत आने दीजिए। आप इस वक्त थोड़ा सा ज़रा, अगर इसको मैं कहूँ कि गरूर जो उनसा होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है और कुछ ऐसी सिचुएशन में मत जाइए। बी हम्बल। नाउ लेट्स सी जी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आई थिंक इसको यूँ शफल किया जाए दोबारा। ओके जी, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई आप एज अ कपल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन यू नीड टू बैलेंस कीजिए। और किसी डुअल रिलेशनशिप में, यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में मत जाइएगा। ओके, नाउ लेट्स सी one more message and color of this week, one more message and color of this week. ओके जी, किसी न्यू रोमांटिक मामले में आप जा सकते हैं, या जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में मामला चल रहा है, यू आर वेरी एक्साइटेड इन दिस रिलेशनशिप, गिविंग और रिसीविंग लव इमोशंस में बिल्कुल रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक, डार्क पिंक जो है वो इस वक्त आपके लिए कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। मेरा हाल कॉन्स्टेंटली ही जवाब निकल रहा, लगता है आप लोग बड़े इमोशनल हुए हैं अपनी जवाब को हासिल करने के लिए। सो दैट्स अ गुड वन। ओके जी, सो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में आज ज़रा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड कर रहा है, आपके 8वें घर में सन और मरकरी अब होंगे इसी हफ्ते में। वीडियो को शुरू से देखना है। एज ए सेड, एक्सप्लेन किया है मैंने कि क्या वजह है। जुपिटर आपके 7वें घर में, अमेजिंग सिचुएशन, सेहत का ख्याल रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें 18 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद तो मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है। उससे पहले 2 प्लैनेट्स इकट्ठे, कंबस्ट की हालत, उधर से मार्स की तू इकट्ठे। सो सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। मेडिकल, मेडिसन, मेडिटेशन, इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा, यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न अपने मामलात को रखना है। कोई रिकमेंडेशन, कोई डॉक्टर, कोई चीज़, एक तो ये चीज़ होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा मामला मिलता है जिसमें हम कहते हैं कि लिटिगेशन हो, या आपकी कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात हों, कोई खुदा प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करें हो, या आप ऐसा काम करते हो जिसमें होते हैं सडन गेन्स, स्टॉक का काम, करेंसी का काम, कोई ऐसे काम जिसमें सडन गेन्स होते हैं, ख्याल रखिएगा भाई। एकदम से उतार चढ़ाव आपको मिल रहा है, पैसे आएंगे भी, जाएंगे भी, आएंगे भी, जाएंगे भी। ये आपके अपने जायचों पे तो बहुत ही डिपेंड कर रहा होता है, बट ये बड़ा ही एक, इसको क्या कहना चाहिए, क्रिटिकल सा टाइम होता है। एंड प्लस आफ्टर 18th मरकरी रेट्रोग्रेड,
और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाइएगा। एक तो आपकी पुरानी लाइफ की कुछ चीज़ें, कुछ रूटीन, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में एंट्रियाँ यहाँ मारेंगे, वो हम डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं। सितंबर तक ये सिलसिला चलना है, बी केयरफुल। मैं पहले से ही बता रही हूँ, ये भी लंबा टाइम होगा, बट ये वो आपके लिए ना बड़ा डिस्टर्बिंग होगा। हाँ के लोग वो जो कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एवं आते हैं, नॉक करते हैं, आपको चेक करते हैं कि भाई हाँ जिंदा हो, कायम हो, इसके अलावा और उनका कोई यकीन करे अमल दखल नहीं होता। उन्होंने ना रहना होता है ज़िंदगी में, ना आके आपके लिए कुछ करना होता है। सिर्फ मैं कहती हूँ, एक्सक्यूज़ मी माई लैंग्वेज, लेकिन सिर्फ लुच तलनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। ट्रस्ट में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको आके चेक करना होता कि वो क्या, वो यार आते थे रमज़ान में, क्या आता है, जागते रहना, बस वो वाला काम होता है और कुछ नहीं करना होता। आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्यों इतनी बातें चल रही है, मगर चल रही हैं। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन पहले किसी को ये बता रही थी, वन ऑफ माई क्लाइंट, और मेरी यही लैंग्वेज थी, और मैं उनको समझा रही थी कि भाई प्लीज़ अपनी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस मत लेकर आइएगा। ये बड़े पते की बात होती है, क्योंकि इन लोगों ने ये माजी से आपके रिलेटेड होते हैं, आते हैं, आपको सिर्फ तंग करते हैं, और उनके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं होती है कि वो आपको कोई कमिटमेंट, कोई चीज़, कोई आपको दे सके। उन्होंने सिर्फ आके आपको चेक करना होता है और फिर सो जाना होता है। वो इतने अरसे के बाद फिर सो जाते हैं। एनीवे, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, कुछ आपको क्या है, आप परफेक्शन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, परफेक्शन, कुछ खाना पीना इस वक्त आपका ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है। वॉच आउट, अपने खाने पीने की हैबिट्स को ज़रा देखिए, बैलेंस कीजिए। और आइदर हाँ, आप प्रेगनेंसीज़ में हैं या कोई ऐसे प्रोसेस में हैं, सो वॉच योर हेल्थ को देखिए। और आपको कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, और कुछ चीज़ों पे आप अंडरस्टैंड भी करें। सो कहते हैं रोशनी, रहनुमाई, एनलाइटमेंट, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस वक्त आपकी लाइफ में। आपका और आपके मदर का रिलेशन में कुछ ग्रीफ है, रिकवरी भी हो रही है, और यकीनन हो भी जाएगी। कुछ नए मामलात आपके दरमियान होंगे, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी तो ज़रूर। मगर जो भी आपके मामलात ख़राब है आपस में, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी रंज कम चल रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा। इनिशिएट अगर आप कहें कि कोई दूसरा करेगा तो ऐसा नहीं होगा, स्पेशली विद योर पेरेंट्स। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स द मैटर ऑफ टाइम। क्या है, आप दिन को सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, कुछ आपने अपना नींद का सर्कल ख़राब किया हुआ है, और अपने नींद के सर्कल को ठीक कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए। कुछ गड़बड़ आपने अपनी रूटीन को आपने थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है, और इसको कहते हैं डीप क्लिनजिंग। मैं अक्सर बताती हूँ कि सॉल्ट बात लीजिए, इस टाइप की चीज़ें कीजिए, अपनी डीप क्लिनजिंग कीजिए। नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको ठीक कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, एक्सपेक्ट अ वेरी पावरफुल चेंज, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और ये माइंड से रिलेटेड होता है। अपने माइंड को जितना मजबूत करे इंसान, उतने ही खूबसूरत चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग को, या कोई एक्सप्रेस कर रहा है, समवन लाइक यू। और इसमें कुछ फ्लर्टिश फीलिंग भी होती हैं। फ्लर्टिश फीलिंग अच्छी नहीं होती है, उसको ज़रा अवॉइड ही करना चाहिए। एनी हाउ, अच्छा जी, नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की तरफ से अब ये साइकिक जो एबिलिटीज़ होती हैं, या जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बिल्कुल आपके सामने आएंगे। और अलाउ कीजिए अपने आप को अल्लाह की तरफ रुझान जब इंसान का जाता है, तो तब ही कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ आती हैं। और आप स्टडी कीजिए, प्रेयर्स की तरफ जाइए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक
स्काई ब्लू है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो चाहे आपके ज़ाइट्री यानी कि बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये वीक होगा। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपके ये 7वें घर में प्लैनेट्स बिल्कुल होंगे। मरकरी यहाँ पे ऑलरेडी था, मगर जब सन आ गया, मरकरी 18 तक रेट्रोग्रेड होगा। 2 प्लैनेट्स कंबस्ट आपकी लाइफ में यहाँ पे लोग, रिश्ते, मगर इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी जो जिसको हम कहते हैं कि लोग आपको किस हैसियत से देखते हैं, आपकी रिप्यूट क्या है, उसका थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, बहुत ज़्यादा बल्कि रखना है। बी केयरफुल। आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ये एक सजेशन भी है। यहाँ पे लोग आपको थोड़ा सा किसी ना किसी किस्म कहते हैं गिराने की भी कोशिश करते हैं, मगर अच्छे अंदाज से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, बातचीत कैसे करनी है, ख्याल कैसे रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बातचीत यहाँ पे यानी कि जो बोलने का अंदाज़ होता है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ही कहते हैं ना इंसान को अरूज भी देता है, जवाल भी देता है। दोनों ही चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत का ख्याल रखना। 18 के बाद वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आफ्टर 18 आपकी नौकरियाँ, जो लोग नौकरी करते हैं उधर भी चेंजेस मतवक्को हैं, बहुत ज़्यादा मतवक्को हैं, मगर वो वक्त बहुत लंबे अरसे के लिए है, टिल सितंबर है। यहाँ पे एक चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ुद से इनिशिएटिव ना लीजिएगा। जॉब चेंजेस ये वो आपके जिन लोगों की किस्मत में, वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स होते हैं, किस्मत में कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। कुछ लोगों के लिए ज़रा जल्दी आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए ज़रा लेट आती हैं। जॉब के चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और जिनका काम जैसा अकाउंट्स का होता है, पैसे गिनने का होता है, फॉर्म फिल करने का होता है, इस टाइप की चीज़ों का होता है, राइटिंग वाला होता है, वो एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कीजिएगा। बार बार देखिएगा, फिर सबमिट कराना जिसको कहते हैं, उसमें जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखिएगा। कोई अगर उनके ये मरकरी रेट्रोग्रेड, ऊपर से मार्स की तो इकट्ठा, सन मरकरी इकट्ठा, सो जिनके लिटिगेशंस हैं, या अगर आप कोई सोच रहे हैं मुकदमे, या फैमिली की तरफ से कोई इशू आया हुआ है, वो चीज़ आपको थोड़ी सी ट्रबल दे सकती है। ये सारी चीज़ें जो सी है ना, आपको बहुत एहतियात से, केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आपके अगेंस्ट होंगे ना, वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपके अगेंस्ट मज़ीद ऐसी कोई प्रॉब्लम चीज़ें क्रिएट करने की, वहाँ पे आपको एहतियात करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। गुड चांस, कोई चांस लगने वाला है जनाब आपका, और दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिस, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी के एक्सचेंज में आपको, अब ये एक्सचेंज क्या है आई डोंट नो, लेकिन कोई एक्सचेंज है, आपके किसी एक्सचेंज में आपको कोई पैसे आना, और ये काम से भी रिलेटेड हो, क्योंकि आप काम को कोई अपना क्या है एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन है, कोई चीज़ है, मगर वो पैसों से रिलेटेड है। और बट समवन इज़ वेरी इनसिक्योर, मगर आप अपनी वर्थ को समझते हुए किसी को इस वक्त अपने क्या कहना चाहिए एनर्जीज़ में ना आने दें, करीब ना आने दें। फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। और माजी की चीज़ों को ना गिल्ट में ना जाइए, कोई आपको गिल्ट ट्रिप देगा यहाँ पे, ये किया था, वो किया था, ऐसे गिल्ट ट्रिप मत लीजिएगा। अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दीजिए। और आपको किसी सिचुएशन में घेरना चाहता है, यू आर नॉट, कहते हैं ना गिल्ट ट्रिप, शायद इसलिए भी क्योंकि आप गिल्टी नहीं है, मगर आपको विक्टिम बनाया जा सकता है, किसी चीज़ में आपको इंगेज किया जा सकता है, आपको कसूरवार ठहराया जा सकता है। बी केयरफुल,
और ये शायद ये साइकिल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक्सपोज हो रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी ने कोई आपके साथ ट्रिकी कोई गेम करेगा, ट्रिकी कोई सिचुएशन आपको देगा, बल्कि आप शायद ऑलरेडी, क्योंकि एंड सर्कल है, कंप्लीट हो रहा है। और किसी अपने बड़े की सेहत का भी ख्याल रखिए। समवन जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी सेहत में नहीं है, बी केयरफुल, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। और अपॉर्चुनिटी है इस वक्त आपके पास, गो फॉर इट। और अगर कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है तो उसकी हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। और बातचीत करते वक्त अपनी टोन का ख्याल रखिएगा। सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। फिर से कह रही हूँ, जो आप फियर में है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उस फियर को फेस कीजिए। कोई ड्रामा कर रहा है इस वक्त, आप जान के कहते हैं डराने का ड्रामा कर रहा है, उस ड्रामे से अपने आप को डिअटैच कीजिए। समवन इज़ एक्चुअली, कहते हैं ना, वो इस चीज़ का कायल है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, दो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी वाली कोई सिचुएशन आपको मिल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट है और कोई आपकी तरफ अटेंशन भी दे रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, कोई आपसे मुलाकात भी करना चाह रहा है, मगर शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का थर्ड पर्सन जो उसकी कोई इंटरफेरेंस साथ साथ चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, आप क्या है, कोई अब स्कूलिंग स्टडी वाली अगर बात आ रही है तो एजुकेशन जो सी होती है ना, वो हेल्प करती है इंसान को उसकी पर्सनल ग्रोथ में। और वो ये मैसेज किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकता है। अगर आप अपने आप को एजुकेट करें, अपनी वेलबींग का ख्याल करें, और अगर आप खुद एजुकेटेड हैं तो दूसरों को किसी मामले में हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, और उसको अपनी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के रखिए, एक पर्पस बना के रखिए। उससे भी आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ग्रोथ मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है जनाब, उसका जवाब यही है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से है, वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अब दो प्लैनेट्स, एक तो सन की ट्रांजिट सिक्स हाउस में है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 18 को हो रहा है। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल कहाँ रखना है। एक तो इसको हम कहते हैं कि जो लोग जॉब्स वगैरह में चेंजेस लेकर आना चाह रहे होते हैं, या जिनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उधर भी थोड़ा सा एक रूटीन चीज़ें, शफलिंग है बेसिकली, इट्स अ ह्यूज शफलिंग। और कभी कभी इतनी ज़्यादा शफलिंग होती है कि आपको खुद को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाती है। बी केयरफुल, आप जब बातचीत कर रहे होते हैं या इन राइटिंग जब कुछ भी लिख रहे होते हैं, लिख पर जिसको हम बोलते हैं, कर रहे होते हैं, वहाँ पे ख्याल रखिएगा। आपका थोड़ा सा रूटीन साइकिल, जो हम लोग डेली रूटीन जिसको बोलते हैं, अच्छी खासी एक तब्दीली आती है। आपका रूटीन पैटर्न चेंज होता है, आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ा है, डेली काम, रूटीन, शफलिंग है बहुत ज़्यादा, और उसमें सेहत का ख्याल रखना है। बेसिकली इट्स अबाउट योर डेली रूटीन, पैटर्न एंड योर हेल्थ। ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी डिस्टर्ब होती हैं। फिर जो आप कोई एग्रीमेंट्स
कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सोच समझ के करिएगा। वर्बली भी कोई बात हो रही होती है तो वहाँ पे आप कमिटमेंट कुछ करें, हो कुछ रहा हो तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े ज़रा मुतवक्को होते हैं। सो यहाँ पे इन कुछ चीज़ों में आपको अच्छी खासी एहतियात करनी है। ये इस हफ्ते में क्या होगा कि आपको पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि आफ्टर 18 ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। आपके अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं आपको लगेगा कि भाई ये तो यहाँ पे ये भी डिस्टर्बेंस है, इसमें अकाउंट्स में डिस्टर्बेंस आ गई, ये डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आपके सामने बहुत सी चीज़ें खुल के भी आएंगी और आपके सामने बहुत से ऐसा भी होता है और हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सामने बहुत सी चीज़ें या बहुत से लोग एक्सपोज भी होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा, एज आई सेड बहुत सी चीज़ों की डिस्कवरी है और बहुत से राज चीज़ें आपके सामने आएंगी। परसेप्शन आपके सामने कुछ और होगा, चीज़ें कुछ और होंगी एंड इट कुड बी रिलेटेड टू जो आपके बहुत लव्ड वंस है, बहुत क्लोज है। इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर, इट कुड बी यानी योर वेरी इमोशनल रिलेशनशिप, या जिधर आप कहते हैं बंदा बहुत जान छिड़कता है, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा होता है, किसी चीज़ का इख्तिताम है, एंड है, या आपका अपना कोई रिश्ता भी हो सकता है, आपका इमोशनल रिश्ता भी हो सकता है। वहाँ पे ऑलरेडी मार्स की ऐसी पोजीशन तो है भाई, आपके 7वें घर में चल रही है। आज ज़रा मेरा फोकस एस्ट्रोलॉजी में कुछ और था, लेकिन आई एम टेलिंग यू यहाँ पे आप किसी लिटिगेशन में या कोई बैलेंस आपको करना है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। आपको आप ये ना हो कि दूसरे को विक्टिम समझ रहे हो या आप किसी दूसरे को गलत समझ रहे हो बेसिकली, और इधर आप गलत हो जाए या आपको ही विक्टिम बना दिया जाए, आप ही उसी ज़ुमरे में आ जाए। तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाए, आप किसी, क्योंकि बातें हो रही हैं जनाब यहाँ पे आपके ख़िलाफ़, यस बहुत सी बातें हो रही हैं और वो आप चीज़ों को परफेक्ट करते करते या आपको परफेक्शन चाहिए किसी चीज़ में, ये भी परफेक्ट हो वो भी परफेक्ट, यानी कि परफेक्शन के चक्कर में आप रिजेक्शन में ना कहीं आ जाए। और वो कवर करते करते क्या है, रिकवरी है कुछ इस तरह कि आप किसी झंबेले में मुझे फंसे हुए नज़र आते। आपने अपने ऊपर शायद झंबेले बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, एक से ज़्यादा कोई काम आप कर रहे हैं, एक से ज़्यादा किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, और एक चीज़ को बहुत सी चीज़ों को हैंडल करते करते ना वो आपने खिचड़ी सी पकी हुई लगती है। किसी चीज़ को आप रिकवर करना चाह रहे हो, कोई पैसों की रिकवरी है, कोई पैसों की रिकवरी है, यस कोई पैसों की रिकवरी है या कोई डिमांड है, और एट अ टाइम शायद 2 या 3 काम है एट अ टाइम। शायद कोई आप कहते हैं इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, कुछ इस तरह का मामला लगता है। स्लो इट डाउन, यस यू हैव टू स्लो इट डाउन, और थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, और कहते चीज़ों को ज़रा लाइन अप करना है, फोकस करना है, बिकॉज एज ए सेट कि कुछ चीज़ों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिकॉज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है। अगर आप सोचेंगे कि कोई फ़लाँ को कुछ दूसरा आकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या आप दूसरे को जिम्मेदारी देंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मगर आपने शायद दूसरे को कह दिया कि भाई ये तो तुम्हारी ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। यस, कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मैंने कहा ना आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस बातचीत को कहीं ना कहीं ख़त्म किया हुआ है। सो यू हैव टू कम्युनिकेट। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, कंपटीशन, एनिमी, ओह माय गॉड, आप तो आपके साथ कोई कंपटीशन कोई सी चीज़ का चल रहा है जिसको आप लव, इमोशनल, कुछ इस टाइप का मामला कहते हैं।
वहाँ पे कोई कंपटीशन है, एनिमी है, और द अदर पर्सन इज़ वेरी मच क्लेवर, और कोई आपके कंधे पे बंदूक रख के चला दे अगर आपको समझ नहीं आएगी. सो बी cautious. Okay, now let's see one more message and color of this week. Okay, ओके जी, टाइमिंग बिल्कुल सही है किसी न्यू वेंचर के लिए, लेकिन उसका जो आउटकम होगा वो बहुत कुछ टाइम लेगा. पॉजिटिव तो होगा, उससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिए, मगर कुछ टाइम के बाद. ओके, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं. नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड्स को करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर. अपॉर्चुनिटी है जी आंसर, और ज़बरदस्त आंसर है. इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ. अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा. 14 जुलाई से 20 जुलाई की हम बात कर रहे हैं. इस हफ्ते में जो भी चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से हैं, ट्रांजिट्स हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बहुत डिटेल से आज बात की है, बिकॉज़ ये हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक तो मरकरी की भी यहाँ पे रेट्रोग्रेशन है. सो एक तो आपके 5-6 घर में ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन आ गई, सन की भी ट्रांजिट आ गई. लेकिन उससे पहले कुछ 18 तारीख तक ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे कंबस्ट की पोजीशन में आएंगे. अभी आपका 5वां घर बनता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए कुछ नए मामलात आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, स्पेशली जो लोग नए रिलेशंस में, या इसको अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कहते हैं जहाँ पे लोग आपके साथ नए कोलैबोरेशंस भी बनाना चाहेंगे. आपके वर्क वाइज सिचुएशन में आपका ध्यान रुझान जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल साइड पे भी जाएंगी. मगर यहाँ पे आपके इख्तलाफात बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं. और अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम कहते हैं फॉर्म फिल्स करने हो, स्कूल का चेंज हो, या अगर आपकी कोई नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपने स्विचिंग नहीं करनी है. आपका दिल करेगा यहाँ पे ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, स्पेशली जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे होते हैं. स्विचिंग, आपका ध्यान रुझान चेंज होगा, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. फिर 18 के बाद तो खैर बड़ा लंबे अरसे के लिए अभी इस मरकरी ने रेट्रोग्रेड रहना. यहाँ पे आपका जो रिलेशन होगा ना, एक तो जिस तरह मैंने कहा पेरेंट्स बच्चों का पेरेंट्स के साथ, मदर साइड, ये बड़ी आपको ना कन्फ्यूजन में रखेगा. हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, एवं गलत बयानियाँ, गलत फहमियाँ, उलझने, प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट रखेगा. कन्फ्यूजन बहुत सी चीज़ों में आ सकती है. ये तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अपने अपने जायचे पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आपके 4थे घर में इस वक्त जुपिटर भी. सो यहाँ पे आप में से बहुत से लोग घरों को चेंज करने का या नई प्रॉपर्टी बाय करने का, और जो भी एग्रीमेंट चीज़ें, क्योंकि आपके अपने घर में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है या प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं या घर को चेंज करने के बारे में, सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें. और समटाइम्स क्या होता है, रेनोवेशंस ये कर लिया जाए, कोई चीज़ ख़रीद ली जाए, कोई प्रॉपर्टी ले, इस तरह के मैटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे. प्लस जो लोग सिंगल हैं उनकी कोई शादी के मैटर्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आएंगी. वहाँ पे फौरी स्टेप नहीं लेने हैं. सिंपल आंसर, फौरी स्टेप. आपको बहुत सोच के चीज़ों को करना है, और टेक योर टाइम एंड देन आपको बस ये देखना है कि मुझे, जिसको हम कहते हैं ना कि फौरी, बस मुझे ये कोई मामला सामने आया तो बस फौरी तौर पे आप उसमें डिसीजंस में जाएंगे, और जल्दी वाले डिसीजंस में जाएंगे. सो जल्दी वाले डिसीजंस यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग आपको सूट नहीं करेंगे. टेक योर टाइम. नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं. जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं. लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं. ओके जी, हियर वी गो. वाह, फर्स्ट कार्ड इज़ गुड. अच्छा जी, है तो इस वक्त आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, और जिस तरह आप कोई घर के क्या है बड़े हैं, या अगर
एज में बड़े भी नहीं हैं या नंबर्स में बड़े नहीं हैं, मगर आपके ऊपर कोई बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस इस वक्त आपको अच्छा खासा आया हुआ है। और आपने क्या है, किसी मामले में पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई पार्टिसिपेशन दी गई है, किसी फैसले में दी गई है, या आपने कोई किरदार अदा किया है और आप गम में हैं इस वक्त, डीप स्ट्रेस, डीप सॉरो, बट यू नीड टू हील योरसेल्फ। आपको हील करना है। और समवन कोई आपके बारे में ना, एक होता है ऐसी तहकीकात कराना कि आपको पता हो कि आपके बारे में तहकीक हो रही है एंड यू नो, मगर ये ऐसी हिडन किस्म की कोई तहकीक है, समवन हु इज़ वेरी, क्या कहूँ उसको, कोई अच्छी नज़र से इस वक्त आपको नहीं देख रहा है, अपनी तरफ से कहता है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपका बड़ा खैर हुआ हूँ, बट दैट पर्सन डोंट हैव गुड इंटेंशंस अबाउट यू, नॉट एट ऑल। अच्छा जी, कोई माइंड गेम आपके साथ करेगा अभी, और स्टिल उसका इरादा है आपके साथ, किया भी है, स्टिल उसका इरादा भी है, और दो दैट पर्सन इज़ गिल्टी, वो समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, और मगर कोई चीज़ आपकी ना पोस्टपोन होती चली जा रही है, पहले भी पोस्टपोन हुई है, ऐसे तो लगता है कि जिस तरह कोई झगड़ा था, कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा लड़ाई आपका कोई पोस्टपोन हुआ है, कोई बात बिगड़ी है, अच्छी खासी बिगड़ी है, और आइदर आपने क्या किया है उसको, आपने उसको अवॉइड किया है, और बात इस तरह से बिगड़ी है कि जिस तरह कोई सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जाता, कोई इस तरह की सिचुएशन थी, यस। और जिस तरह यू नीड टू एक्चुअली रिलीज़ दैट नेगेटिविटी। अच्छा जी, कोई चीज़, यानी कि पैसे आपके क्या है, कहीं से कोई रिलीज़ होने हैं, पैसे आपके कोई रिलीज़ होने हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पैसे है, यस आपको कोई हेल्प आएगी, एंड यस एक्सेप्ट द हेल्प, एक्सेप्ट ये जब कोई हेल्प आनी है ना, समवन हु इज़ एक्चुअली ऑलरेडी वेरी पावरफुल, और आप मैनिफेस्टेशन पे, इन सब चीज़ों पे आपका बहुत बिलीव है, दुआ खैर पे आपका बहुत बिलीव है, और आप ऐसे बिल्कुल करते रहिए। रिलीज़ कीजिए, कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉक्स हैं, कोई, अच्छा ब्लॉक्स भी इस तरह से हैं कि किसी ने जिस तरह आपके सामने ला कर कोई ब्लॉकेज रख दी हुई होती है, और आप फोकस रहिए, बिल्कुल फोकस रहिए, यू आर वेरी मच, आपके अंदर करेज आया है, कुछ बहुत अरसे के बाद क्या करेज आया है, आप कुछ ना भी करें ना तो अगला पता नहीं आपसे खौफ ज़दा क्यों है, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कह रहे हैं, फिर भी, बिकॉज वही बात आती थी, मे बी द अदर पर्सन इज़ गिल्टी, बेसिकली द अदर पर्सन इज़ गिल्टी, और ये पास्ट में भी ऐसा कुछ हो चुका है, और कोई आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा, वो जो कोई भी है वो आपसे बातचीत ज़रूर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो भी कोई मामला है इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक रिदम बनेगा, एक पैटर्न बनेगा, जो भी मामला है इसमें एक रिदम और पैटर्न ज़रूर बनेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स। ओके, हो आप किसी हार्ट ब्रेक से अपने आप को हील कर रहे हैं, और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या एडिक्शन से आपको अभी ताज़ा उसको कहते हैं ना, कोई आज़ादी, कोई चीज़ मिली है, दैट्स वाई आप उससे अपने आप को हील कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे आप कुछ लर्न कीजिए, अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए, या इसको एक, तो कहते हैं ना कभी कभी किसी चीज़ को केस स्टडी की तरह लेना चाहिए, तो उस तरह से लीजिए, स्टूडेंट बन जाइए, और क्योंकि फ्यूचर में आपको यही जो भी मालूमात हैं, ये जो भी नॉलेज है, ये किसी चीज़ पे आप एक्शन की तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वक्त आपको पेशेंस बिल्कुल अपने अंदर रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक एंड ब्राउन, दो कलर्स हैं जी, ब्लैक एंड ब्राउन, टू कलर्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर जी, अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।